अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खुश होंगे, मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं सोच रही थी कॉफ़ी बना लूँ, तो मेरे हस्बैंड आए और बोले कि कॉफ़ी बना दो, कोल्ड कॉफ़ी। तो मैं सोची कि चलो अकेले सोच रही थी और तब से इग्नोर कर रही है कि जस्ट लीव इट, कौन अकेले के लिए बनाएगा। बट हस्बैंड बोलते चलो साथ ही मिल जाता है, कोई तो इंसान कर ही लेता है। तो मैं कॉफ़ी बनाने आ गई और यहाँ पे नेस्कैफे की ना रेड कैप वाली जो आती है बॉटल, वो कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, येलो कैप वाली जो होती है ना, वो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, स्ट्रॉन्ग वाली जब पीने का मन होता है ना तब अच्छा लगता है। बट ये कोल्ड कॉफ़ी जो है थोड़ी लाइट ही अच्छी लगती है हम लोगों को, इसलिए मैं रेड कैप वाली जो है ना उससे बनाती हूँ। तो इसमें मैं ल्यूकवार्म मिल्क डाली हूँ कॉफ़ी के बाद, और इसे विस्क से अच्छे से विस्क कर दूँगी। आपके पास कॉफ़ी विस्क है तो बेशक आप उससे कर ली, अगर नहीं है ना तो आप चचनी से भी कर सकते हो, उससे भी फोम अच्छा उठ जाता है। तो पहले विस्क कर लें अच्छे से कॉफ़ी को, जब अच्छे से फोम पूरा बन जाए तो फिर प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। अब इसके लिए कंडेंस मिल्क ले ली हूँ। अगर कंडेंस मिल्क भी ना मेरी फ्रीज़ में रखी हुई थी तो वो पूरी टाइट सी हो जाती है, उसमें मैं ल्यूकवार्म मिल्क डालूंगी और उसे भी हल्का सा बस शेक करूँगी, हल्का सा बस डिसॉल्व हो जाए, वाटर में मिल जाए, वो दूध में मिल जाए खैर। तो उसके बाद फिर ये फोम डालूंगी। और ये फोम इतना अच्छे से फोम हो गया था कि अंदर के लिक्विड ना वो जा ही नहीं रही थी। कॉफ़ी अंदर में लिक्विड रहता है थोड़ा ना वाटर, वो जा ही नहीं रहा था। तो खैर मैं स्पून के हेल्प से इसकी फोम डाली और फिर थोड़ा सा फोम हटा करके अंदर की कॉफ़ी भी ली, और अब हल्का सा उसे भी शेक कर दे रही हूँ ताकि अच्छे से मिल जाए, डिज़ोल्व हो जाए। और थोड़ा सा बस आइस क्यूब डालेंगे, और जो रेस्ट स्पेस जो है ना उतना में आप अपना कोल्ड मिल्क यूज़ कर लीजिए, डाल लीजिए, ठंडा सा मिल्क डाल लीजिए। और आप एक्स्ट्रा फोम भी ऊपर में और स्पून से लेके डाल सकते हैं जस्ट गार्निशिंग के लिए। खैर तो अब ऐसे ऊपर से मैं इसमें चॉकलेट और या कोका पाउडर जो होता है उसे स्प्रिंकल कर दूंगी। बच्चों को मैं देती हूँ ना तो वो हॉट चॉकलेट मिल्क बनाते हैं ना, कैडबरी का कोका पाउडर, कैडबरी का चॉकलेट पाउडर होता है, तो मैं उसे देती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना वो कोका का वो बिटर सा टेस्ट आता है ना, वो फिर अच्छा नहीं लगता है। शज़ैब तो बड़ा हो रहा है तो अब उसे ये सब बड़ों वाली टेस्ट अच्छी लगती है, बट मना अभी तक अपना वो नीरो डाला हुआ दूध ही चाहिए उसको। सिर्फ एसी काम कर रहा है, इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है, मॉडेम्स की लाइट ऑफ है। फ्रेंड्स आज फिर से लाइन चली गई है, पता नहीं क्या हो रहा है, लोड नहीं दे रहा है। वीडियो पता है कैसा आ रहा है, जैसे ना पुराने ज़माने का वीडियो देख रहे हो उस टाइप का। और यहाँ हम लोग ठंडी कॉफ़ी पी लिए, मैं पी ली हूँ, शज़ैब पी रहा है, और मैं हस्बैंड के लिए भी बना के रखी हूँ, सब अपने अपने कप में। और मना मैडम मेरी गुड गर्ल, हेल्दी गर्ल, खाली फ्रूट्स खाती है। उसको कुछ नहीं पसंद है अनहेल्दी चीज़, है ना? ला दो बोलो बेटा। और ये हमारा इंडिया भी जाना नहीं हुआ, और बाहर भी क्लाइमेट इतना हॉट है कि बच्चे नहीं कहाँ जाएंगे, जिसकी वजह से सब बोर हो जाते हैं, तो दिन भर टॉयज़ लेके बैठे रहते हैं। फिर कॉफ़ी पीने के बाद अब मैं किचन में आ गई। इलेक्ट्रिशियन आ गया था उस तरफ काम करने के लिए, मैं बच्चों को लेकर के भी इधर आ गई थी। किचन के सारे लाइट्स, एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ काम कर रहा था। और अब मैं चिकन को, ड्रम स्टिक्स को धो दी हूँ। इससे मैं क्रिस्पी चिकन लॉलीपॉप बना रही थी। थोड़ा सा सोया सॉस डालना है, मेरे पास सोया सॉस ख़त्म हो गया था, मैं थोड़ा सीजनिंग सॉस डाल दी। अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा मसाला, चिली फ्लेक्स, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, गोल मिर्च, ज़ीरा, धनिया, गरम मसाला और ऑरिगेनो एंड कसूरी मेथी थोड़ा अंदाज से डालना है। मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कुछ मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। अब मैं हाफ लेमन स्क्वीज़ कर दी हूँ, और इन सब मसालों को ना अच्छे से मिला करके स्पून से, और फिर ऊपर से डाल देना है, क्योंकि इसे ज़्यादा नहीं हाथ से मिला सकते ना अच्छे से, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव सा हो जाता है, वो टूट जाने का डर रहता है उसमें। तो ड्रम से बोन्स को ही उठा करके ड्रम स्टिक से एक दूसरे से मिला दूंगी अच्छे से, ताकि वो मिल जाए, बस बहुत ज़्यादा हाथ से मिलना नहीं है। इसमें ना सॉल्ट थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि इसमें भी जाएगा, चिकन में भी जाएगा, और थोड़ा सा मैं ऊपर वाला जो ब्रेड क्रम्स वाला कोटिंग होगा ना उसमें भी डालेंगे। तो बस अभी से 15 मिनट्स के लिए मैं मैरिनेशन प्रोसेस के लिए रख दी हूँ, ज़्यादा देर की ज़रूरत नहीं है इसमें। और क्योंकि ये ऑलरेडी वो नाइफ़ की वजह से ना वो अच्छे से गल जाता है, खैर उसमें दिक्कत नहीं होगा। 15 मिनट्स इनफ है इसकी मैरिनेशन के लिए। अपना कॉर्नफ्लेक्स को मैं ग्लास के से प्रेस करके अच्छे से क्रश कर लिए हैं। थोड़ा सा ब्रेड क्रम से भी घर में बनाया हुआ ब्रेड क्रम से आप भी घर वाले यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा बस पार्सले डाली हूँ और ऑरिगेनो डाल दी हूँ और ज़रा सा सॉल्ट डाली हूँ। अब यहाँ पे मैं सबको मिक्स कर दी हूँ। अब 2 अंडा बीट कर ली हूँ और ये कॉर्नफ्लोर पाउडर ले ली हूँ, आप मैदा भी ले सकते हैं।
तो अब एक एक करके सारे इसकी डिप्स रेडी कर ली। उसमें हल्का हल्का सा पहले कॉर्नफ्लोर पाउडर लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं बनाना है कॉर्नफ्लोर का, खास करके एकदम पतला सा बस लग जाए उसमें चिकन में, इतना इनफ होगा। तो इस तरह से लगा करके फिर मैं एग वाली डिप में डालूंगी और इसे भी हल्के सी एग की कोटिंग करके फिर वो ब्रेड क्रम्स वाले कोटिंग करके डाल दूंगी। और बिल्कुल लो फ्लेम पे कीजिएगा, तेज़ फ्लेम पे होगा क्या, ऊपर का जो ब्रेड क्रम्स वाला कोटिंग है ना वो ज़्यादा खरा हो जाएगा, अंदर से चिकन भी नहीं गलेगा। इसलिए मेक श्योर कि ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म ना हो जब आप डालें। तो मैं सिर्फ बहुत स्टिकी हो जाता है ना कॉर्नफ्लोर से, फिंगर हल्का हल्का हेल्प लेना ही पड़ता है, इसकी वजह से हाथ भी धीरे चल रहा था। ऑयल मुझे डर लग रहा था कि ज़्यादा गर्म ना हो जाए, तो मैं भी ना फ्लेम ऑफ कर दी थी। और उसके बाद फिर मैं इसी तरह से डालती गई एक एक करके। और इधर आज ना कैमरा में सेट करते वक्त ध्यान नहीं दे रही थी कि वो थर्ड वाला स्टेप जो था वो दिख नहीं रहा था, ब्रेड क्रम्स वाला। खैर के 2 स्टेप 2 डालने के बाद मैंने हाथ में उठा के ट्रे कोटिंग कर रही थी। मैं भी फ्लेम ऑफ कर दी थी क्योंकि खरा ना हो जाए, इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी से सारे डाल दी और उसके बाद फिर फ्लेम ऑन की। हाँ, क्योंकि खरा बहुत जल्दी हो जाता है और अंदर का चिकन नहीं जलेगा। इनफैक्ट मेरा हल्का सा होने भी लगा था, जिसकी वजह से फिर मैं बंद ही कर दी कि अब मैं सारे ड्रम स्टिक्स डाल दूँ, उसके बाद फिर मैं ऑन करूँगी। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसी तरह से आप भी बना लें। और अच्छी हुई थी ये भी। बच्चों को तो बहुत पसंद होता है ना, लाइक ख़ास करके बच्चों को ड्रम स्टिक्स वाली रेसिपी ना, शज़ैब मना दोनों ही को बहुत पसंद है। बच्चों को वो लॉलीपॉप वाला टच आ जाता है जो। और इसके साथ अब ये सॉस बनाऊंगी, ये स्वीट चिली सॉस है और मायोनीज़ है, ये मेरी फेवरेट है। इन दोनों को मिक्स कर देना है। फिर आप इसे ना किसी भी तंदूरी वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मंडे की व्लॉग है। शज़ैब आजकल बहुत बिजी रहता है आजकल अपने वाटर कलर्स में। आजकल ये नहीं उसको वाटर कलर मिला है और मेरी मना मैडम बदमाशी करके क्यूट सा फेस लेके एंट्री मार रही थी। हाँ, और आज दिन भर मैं कुछ भी शूट नहीं की क्योंकि आज हम लोग मम्मी बेटा दोनों प्रोजेक्ट में लगे हुए थे। और फ्रेंड्स, ये ट्यूसडे का व्लॉग था। मैं डे टाइम में ही ना खाना बनाने के बाद मैं सोची कि रात का डिनर और शाम के ब्रेकफास्ट के लिए कुछ रेडी कर लेती क्योंकि बच्चों को फिर फन सिटी भी लेके जाना था आज। फिर मैं चिकन 6 ड्रम स्टिक ली हूँ, थोड़ा सा बस लहसुन अदरक और थोड़ा सा सॉल्ट डाल करके बॉईल करने चढ़ा दी हूँ। उससे वो गल रहा है तब तक इधर मैं पोटैटोज़ भी पील करके उसमें भी सॉल्ट डाल के चढ़ा दी हूँ बॉईल होने के लिए ताकि ये भी गल जाए। तब तक मेरा चिकन हो चुका था। अब यहाँ पे चिकन को मैं चेक करके वाटर एक्सेस रिमूव कर दी और इसे ना निकाल के रख दी ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा था और तब तक पोटैटोज़ भी हो गया है। और चिकन को मैं ठंडा करने के बाद फोक की हेल्प से ना अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, जितना वो दरदरा सही, मतलब पूरा पेस्ट नहीं बनाना है, लाइक तो हल्का हल्का सा फोक की हेल्प से उसको तोड़ देना है पूरा। और अब पोटैटोज़ भी मैं मैश कर दी हूँ। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा मसाला, बस ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी, सॉल्ट डालूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी और चाट मसाला डालूंगी क्योंकि चाट मसाला में भी सॉल्ट होता है और पिंक सॉल्ट ऐसे भी थोड़ा तेज़ होता है। और पोटैटो एंड चिकन दोनों में बॉईल करते वक्त भी सॉल्ट डाला गया है, इसलिए बहुत थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए। यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट बॉक्स में सारे मेंशन कर दूंगी। जब पोटैटो गरम है तभी आप जल्दी से मोज़रेला चीज़ डाल के इसे मिक्सिंग स्टार्ट कर दीजिए ताकि मोज़रेला चीज़ जो है ना वो अच्छे से मिल जाए। थोड़ा गरम रहे, चिकन लाइक गरम होता है बहुत ज़्यादा तो बनता नहीं है उतना, लेकिन पोटैटोज़ बर्दाश्त कर सकता है आदमी, हाथ हल्का हल्का गरम, तो बस हल्का गरम रहे इतना कि आप बर्दाश्त कर सके। उस वक्त फिर आप इसे अच्छे से आटा जैसे गूंदते हैं उसी तरह से अच्छे से मिक्स कर दें ताकि अच्छे से मोज़रेला चीज़ मेल्ट हो करके अच्छे से मिक्सर रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मिक्सर रेडी हो गया था और इसे मैं डे टाइम में रेडी करके रख रही थी। अब मैं इसे फ्रीज़ में रख दूँगी और आप इसी प्रोसेस के बाद ना इसकी फ्राइंग कर सकते हैं। मैं फ्राइंग इसलिए अभी नहीं कर रही थी क्योंकि डे टाइम में मैं इसे रेडी करके रख रही थी, शाम में बच्चों को लेकर फन सिटी जाना था, उसमें देर ना हो जाए। और अब जा रही थी रात के लिए डिनर रेडी करने के लिए। यहाँ मैं बटर चिकन बनाने जा रही हूँ क्योंकि मॉल से आने के बाद ना बहुत देर हो जाता है और हमेशा बाहर से डिनर लंच ये सब करना अच्छा नहीं है। तो मैं ऑयल गर्म हो चुका है, यहाँ अनियन फ्राई कर रही हूँ। अनियन भी बस हल्का सा लाइट गोल्डन सा जब कलर आने लगेगा तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी 1 मिनट तक फ्राई करूँगी। आज मैं ना अनियन डालने के बाद बच्चों की तरफ चली गई थी
जिसकी वजह से हल्का सा मेरा अनियन ब्लैक सा होने लगा। फिर बच्चों की तरफ जाऊँ तो अनियन, ख़ास करके अनियन हुआ, चाय और दूध, ये किसी का वेट नहीं करता। और अब इसमें डालूँगी टोमेटो सॉस और टोमेटो प्यूरी। आप फ्रेश वाली टोमेटो प्यूरी भी बना सकते हैं, बना के डाल दीजिए। यहाँ सहूलत होता है तो फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ टेट्रा पैक या कैन। मैं ज़्यादातर कैन ही यूज़ करती हूँ टेट्रा पैक से ज़्यादा। और कैन वाली जो रहती है ना वो बहुत ही थिक होती है, बिल्कुल भी वाटर नहीं होता उसमें, तो इसलिए मैं 1 ग्लास वाटर डाली हूँ। आप अगर फ्रेश टोमेटो प्यूरी बना रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा वाटर होता है, अच्छा तो 1 कप से थोड़ा कम ही पानी डालिएगा। फिर लिड कवर करके इसे कुक कर लीजिए। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से कुक हो गया है और टमाटर को जो पूरा पानी होता है ना वो भी सूख गया है। फिर यहाँ चिकन ब्रेस्ट ले ली थी, उसे क्यूब्स में काट ली थी और यहाँ पे मैं 1 चिकन का ब्रेस्ट ली हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली सारे इंग्रेडिएंट बॉक्स में डाल दूंगी क्वांटिटी। और अभी मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, टर्मरिक, सॉल्ट, गरम मसाला, कसूरी मेथी एंड वाइट पेपर। आप ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं। इन सबको मसाले के साथ मसाले को डाल करके मैं चिकन को अच्छे से 5 to 7 मिनट्स इसकी मसाले की चिकन की भुनाई कर दें और मिक्स कर दें, अच्छे से मसाले के साथ भून दें। और फिर आप इसमें 1 ग्लास वाटर डाल करके लिड से कवर कर दें ताकि ये चिकन अच्छे से गल जाए। और ये नेक्स्ट क्लिप में आप देख सकते हैं चिकन गल चुका था और ग्रेवी भी इसकी बहुत थिक सी हो गई थी। अब मैं इसमें 1 ग्लास मिल्क डाली हूँ और अच्छे से इसकी मिक्सिंग करके ना लिड से कवर कर दूंगी। बस एक बॉईल जब आ जाए तब मैं इसे ऑफ कर दूंगी। अच्छा, जब सर्विंग से पहले अगर आपको ये ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक लगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा और मिल्क ऐड कर सकते हैं। और ऊपर से बस मैं फ्रेश क्रीम डाल दी हूँ और बटर के क्यूब्स डाल दी हूँ सर्विंग से पहले। और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी टेस्ट आई थी। और अब ये शाम का टाइम था, मैं आ गई यमी चिकन लेग्स बनाने के लिए। और यहाँ मैं ना बनाना स्टार्ट कर दी थी, तब मुझे याद आया कि मुझे तो शूट भी करना है। और उसके बाद फिर मैं लेकर आई। और अच्छा, सुबह के वक्त जब मैं बॉयल चिकन को जब मैं मिन्स कर रही थी, उससे पहले वो बोन्स जो सेपरेट की थी तो उन सबको वॉश करके ना फ्रीज़ में रख दी थी। और अभी बस हाथ में ऑयल लगा करके हल्का सा हैंड में और इसे ओवल शेप दूंगी। अच्छा, ये चिकन तो कुकड ही है, तो अगर आप थोड़ा मोटा भी हो जाता है ऊपर ये आपका ओवल तो कोई बात नहीं, वो गल जाता है। वो तो गला हुआ है, बस वो कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर से लाइक मोटा हो जाता है तो होता है ना, रॉ रहता तो कच्चा हो रहेगा, अंदर से फ्राई अच्छे से नहीं होगा। तो वैसा कुछ नहीं है, बस आपको अंदर से तो वो कुकड ही है, ऊपर से बस वो क्रिस्पी सा लाइट गोल्डन सा करके इसे निकाल लेना है। इसमें भी कोटिंग जाएगा और बस इसे ना ओवल शेप देना है हाथ में ऑयल लगा करके। और वो बोन्स जो मैं रखी थी उसे डाल करके अच्छे से नीचे के साइड से बस लॉक कर देना है, ताकि वहाँ से फिर वो नहीं तो ऑयल के अंदर डालने के बाद ना वहाँ से वो टूटना शुरू कर देगा, इसलिए अच्छे से नीचे की तरफ से लॉक कर दें। और यहाँ सारे ड्रम स्टिक्स मैं रेडी कर ली थी और मिक्सचर जो था ना वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, यहाँ मैं दिखा रही हूँ, वो सारे रेडी हो गए। मैं 6 ड्रम स्टिक डाली थी, 6 को इस तरह से करके ओवल शेप दे करके और लेग पीस का शेप दे दी हूँ। और बाकी के जो मिक्सचर थे ना मैं उसे टिक्के का शेप दे दिए। अब इसके लिए कोटिंग रेडी कर रही थी मैं। 1 एग जो है उसे बीट कर ली हूँ और सॉल्ट बिल्कुल नहीं डाली हूँ किसी भी कोटिंग्स पे, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्ट वगैरह बहुत है उसमें। हाँ, इसमें बस आप इसमें ना कॉर्नफ्लोर वाली भी डिप रेडी कर सकते हैं, मुझे नहीं लगाना था, आप बेशक वो भी लगा सकते हैं और ज़्यादा क्रिस्पी होगा, बट ना बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। और एक दिन पहले ही मैं चिकन लेग पीस बनाई थी, उसमें उतना क्रिस्पी सब हो गया था तो वो सेपरेट करके बच्चे रखने लगते हैं, जिसकी वजह से आज मैं सिर्फ एग एंड ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की हूँ। तो आप कॉर्नफ्लोर या मैदा उसकी भी कोटिंग ट्राई कर सकते हैं। और ये अंदर से तो कुकड है, बस वो ब्रेड क्रम्स के साथ इसे हल्का सा बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे गोल्डन सा करके निकाल देना है ऑयल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा और टूटने का भी तो डर रहता है। और बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अंदर से वो बिल्कुल कुकड है, उसको अंदर कुक होने में टाइम नहीं लगेगा। बाकी का शेप में टिक्के वाली भी डाल दी हूँ और ये है गार्निशिंग के साथ इसकी फाइनल लुक। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा यमी चिकन लेग्स। और यहाँ दावत के लिए मेरे बच्चे भी रेडी हैं दावत उड़ाने के लिए, और शहज़ैब का मूड ऑफ हो रहा था क्योंकि हम लोग बहुत देर कर रहे थे। और इसे ना बस गरम गरम एंजॉय कीजिएगा। अभी मैं आपको तोड़ के जब दिखा रही थी तब ये चीज़ ही लुक नहीं आता, जब मैं ऑयल से निकाल के जब इसे तोड़ी थी ना तो वो पूरा चीज़ मेल्ट किया हुआ उस वैसा लुक आ रहा था इसका।
और आज यूं ही बच्चों की मूड ख़राब हो रही थी देर होने की वजह से, और हम लोग पहले आ गए वेयर मार्ट। कुछ सामान बाकी था, तो स्पेशली डिटर्जेंट बाकी था, जिसकी वजह से आज हम लोग वेयर मार्ट आ गए पहले। और हस्बैंड सामान रख रहे थे डिक्की में और मैं बच्चों को बैठा रही थी कार से। जल्दी जल्दी निकल गए, बट हम लोग को बहुत देर हो गया था और हम लोग पहुँचे यहाँ 11:20 में, और 12 o'clock में ये बंद होने वाला था। और इसलिए फन सिटी में आकर के हम लोग बहुत जल्दी सारे राइड्स बच्चों को दिलाए। 2 से 3 राइड हार्डली बच्चे लोग लिए और फिर बंद हो गया, जिसकी वजह से शज़ैब मूड ऑफ किया हुआ था। शज़ैब को पापा उसके बेल्ट लगा के फिट कर रहे हैं ताकि वो अकेले चलाने बोल रहे थे, बट वो चलाना नहीं चाहता। वो पापा के साथ बैठता है। मना तो इतनी छोटी है कि मना को अलाउ ही नहीं करेंगे वो। और ये मेरी भी फेवरेट राइड थी वो कार वाली, और ये शज़ैब बोलता है इसमें मुझे नहीं बैठना, ये बच्चों वाली राइड लग रही है। 12 o'clock हो चुका था, बंद ही हो चुका था ये, और इसलिए शज़ैब और यहाँ स्टाफ से हस्बैंड की बात होने लगी अच्छी, तो जिसकी वजह से वो इन लोग दोनों को चला के सिखाने के लिए दे दिया था। वो अपना कार पार्क कर रहा था क्योंकि अब उसका भी ऑफ टाइम हो रहा था, और हस्बैंड शज़ैब को सिखा रहे थे इसमें। दौड़ते हुए, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मेरी खुद चिड़िया। और देखो पापा और भैया अकेले घूम रहे हैं। अंदर नहीं जाना, यहीं से देखना है मना, यहीं से। मना मना, अरे वाह, अरे वाह वाह, मना कितना अच्छा जा रही है। अपने भाई के साथ गेम्स वगैरह, वीडियो गेम्स वगैरह अच्छा खेलने लगी है, जिसकी वजह से इसमें भी आजकल खेलने लगी है गेम, वरना पहले वो सिर्फ कार में बैठी रहती थी। 12:30-1 बज गया था और हम यहाँ से निकल रहे थे। और आज की ब्लॉग यही एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी न्यू ब्लॉग के साथ।